खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कंधे की सफल सर्जरी हुई है। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में खाचरियावास का सफल ऑपरेशन हुआ। अब वो पहले से काफी बेहतर है। खाचरियावास ने पुणे में फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि वो जल्द ही डॉक्टर की सलाह के बाद लोगों के बीच आएंगे। 16 मई को जनता के बीच वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। जोधपुर उपद्रव मामले को खाचरियावास ने भाजपा की साजिश बताया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कैमरे पर हनुमान चालीसा भी सुनाई। आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को कुछ दिन पहले जयपुर में फुटबॉल खेलते समय कंधे में चोट लगी थी, जिसकी सर्जरी उन्होंने कल पुणे में कराई है। मेरे साथ इस समय पुणे में प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, जिनकी कल मैराथन सर्जरी हुई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, काफ़ी लोग चिंतित हैं जयपुर में, खासकर सिविल लाइन्स के लोग, क्योंकि आपके कंधे में चोट थी, सर्जरी की बात आई है। अब किस तरह का स्वास्थ्य है सर आपका? अब मैं आज रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। कल तो मेरे बहुत ज़्यादा वो क्या, जब बेहोश करते हैं ना, तो मैं ज़िंदगी में पहली बार बेहोश करके ऑपरेशन हुआ। एक बार पहले मेरे लगी थी जब मैं कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ था, तो दिवराड़ा प्रकरण में सती मूवमेंट चल रहा था, तो कोर्ट में मेरे चोट लगी थी। ये देखिए, ये हाथ कटा हुआ मेरा, तो शीशे में हाथ चला गया था। उस वक्त मेरे हुई थी, लेकिन सर्जरी उस वक्त यहाँ से सुन करके कर दी थी। अब की बार जो सर्जरी की है उसमें इन्होंने मुझे बेहोश भी किया और यहाँ से वो इसको सुन कर दिया बिल्कुल, तो दोनों हुआ। तो उसका जो उसके बाद जो ऑपरेशन के बाद जो स्थिति बनती है, तो उसमें ये हाथ ऐसा लग रहा था जैसे हाथ है ही नहीं, अजीब सा लग रहा था। बहुत बुरी हालत थी कल रात तक, और अब पेन है। तो वो कई बार कहते हैं ना, जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ली। तो उस वक्त मेरी मति जब मैं गिरा तो हर ली, लेकिन मैं ये मानता हूँ कष्ट छोटा दिया है। मेरी माँ से मैंने कहा था, मैं मारे किया लागी, मैं तो काई करी को नहीं, गलती को नहीं करी। बोले भगवान बहुत सस्ता में ठीक कर दियो। लेकिन मेरे एक दिक्कत है कि जब भी मैं बीमार होता हूँ तो हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। पहले एक बार मेरी चोट लगी जब मैं हाथ कटा था, तो करीब 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। तब तो मैं बच्चा ही था, 18 साल का भी नहीं हुआ था। फिर मेरे मैं बीमार हुआ, डेंगू मेरी लापरवाही से बढ़ा, तो फिर मुझे डेंगू में भी 5000 प्लेटलेट ही रह गई थी। मरते मरते बचा, लेकिन भगवान की कृपा ठीक हो गया। क्योंकि हमारे गांव में गोपीनाथ जी की पूजा होती है, कृष्ण का रूप है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। लेकिन कृष्ण भगवान क्या परीक्षा बहुत लेते हैं, और भोलेनाथ तुरंत दे देते हैं। जब राम जी को दे दिया, पूजा करते मार दे रावण को। तो वो प्रभु ने जब दुख लिखा हुआ वो तो आता है, ये मैंने देख लिया। ये किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और आप देखो, मेरे जब डेंगू हुआ, डेंगू के बाद कोरोना हुआ, कोरोना में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी। हालांकि मेरे सांस में तकलीफ नहीं हुई, एक दिन भी मेरे सांस में तकलीफ नहीं हुई, और मुझे ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ी। लेकिन एक दिन फिर मेरी क्या उल्टियाँ होती है उस वक्त। अब की बार भगवान ने बचाया मुझे उल्टियाँ, और वो नहीं हुई, बहुत दर्द होता। अब की बार तो मैं डॉक्टर्स को भी धन्यवाद दूंगा। SMS के डॉक्टर्स ने कहा कि स्पोर्ट्स इंजरी में तुरंत, ये जयकर्ण जी मेरे जानकार है, मैं न्यू सांगानेर रोड पे गया तो डॉक्टर विकास झंवर ने, इन्होंने एक नया लैब खोला है। तो मेरे दर्द था, मैंने कहा मेरे दर्द में गिर गया था, तो जिद करके मुझे लैब पे ले गए। मैंने ऐसे ही ठीक हो जाएगा क्या। इन्होंने सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी में इतना बड़ा घाव अंदर आ रहा। बोले सर ये तो हाथ हिला ही नहीं सकते अब आप, ये तो बढ़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। दर्द है आपके? मन का दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, रहता 24 घंटे है। फिर मैं SMS में फ़ोन किया डॉक्टर भंडारी को, उन्होंने मेडिकल बोर्ड बिठाया, MRI में देखा, ये तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने 3 डॉक्टर सजेस्ट किए, उनमें से एक पूना के डॉक्टर भी थे। ये डॉक्टर विकास वहाँ काम कर चुका था, बहुत अच्छी सर्जरी इन्होंने की, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और भगवान ने चाहा मुझे आज या कल छुट्टी मिल जाएगी। तो सर्जरी के बाद क्या डॉक्टर ने सलाह दी है सर? क्या आप वापस सामान्य जीवन में, क्योंकि आप जो रोज जनसुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या वो सिलसिला आपके जयपुर पहुँचने के बाद शुरू हो जाएगा सर? देखिए, डॉक्टर्स ने ये कहा सारा सिलसिला करो, लेकिन जब भी पब्लिक से मिलो तो पट्टा बंधा होना चाहिए, एक आदमी इधर रहना चाहिए, एक पीछे होना चाहिए। या मतलब उनकी भाषा में, यहाँ के डॉक्टर्स की भाषा में, धोखा नहीं होना चाहिए। हाथ के साथ किसी ने टल्ला मार दिया, जोड़ लग गया, तो आपके वापस हो जाएगी। तो एक आदमी कोशिश ये करेंगे कि भीड़ में बचें और मालाएं पहनने से बचें। और उन्होंने कहा कि ये बड़ी सर्जरी हुई है, 5 होल, इतना बड़ी सर्जरी में 5 स्क्रू लगा के, और उसको फ्लैप को टेंडेंट बोलते हैं, इसको टेंडेंट को लेकर आए। ये टेंडेंट खराब हो जाए तो हाथ खराब हो जाता है, तो उसको बिल्कुल अच्छी सर्जरी हो गई। और बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा पूरा।
और ध्यान रखूंगा कि पहला सुख निरोगी का है। समर्थकों को यही चिंता है सर, आपका बर्थडे आ रहा है इसी महीने में और बड़े जोर शोर से तैयारी भी है, हर बार जश्न होता है सिविल लाइंस में, तो बर्थडे पे भी बिल्कुल लोगों से मिलेंगे आप पहले की तरह? हाँ, 16 मई को मेरा जन्मदिन है, मिलूंगा मैं सबसे, ध्यान रखूंगा। इसमें यही तय कर लेंगे माला नहीं पहने, और मिलना तो क्या, मेरी लोग कहते हैं प्रताप सिंह सबसे मिलता है, मैं मिलता नहीं हूँ, ऐसा ही हूँ, बनाया ही भगवान ने ऐसा ही है। मैं जैसे ही फ़ोन करता हूँ तुरंत, तो वो भगवान ने मेरी आदत ऐसी डाली, भगवान बना देता है किसी को ऐसा, मेरा दरवाज़ा खुला रहता है, तो इसलिए रहता है, आदत में है। एक आखिरी सवाल और सर, थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य से हटकर, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी राजस्थान में हैं, जोधपुर में बवाल हुआ, छोटा मोटा कोई उपद्रव भीलवाड़ा में भी हुआ, तो इस समय में जब आप अस्पताल में हैं सर, क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को, खासकर करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा के बाद? सर मैं सब लोगों से एक ही बात कहूँगा, ये देश सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं का नहीं है। किसी भी पार्टी के नेता को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि देश हमारे भरोसे ही चलेगा और दिन भर हर चैनल हमें ही दिखाता रहे, गलत है। आप मुझे ये बताइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कर विष्णु लोग जाकर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुनाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ रोजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सोहन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी आतुर अति चातुर, राम काज करिबे तो आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबो को रसिया। ये हिंदुस्तान के 80% लोगों को हनुमान चालीसा आती है। किसको सिखा रहे हो हनुमान चालीसा? श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरुण बहुभय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्क अमित अमित छवि नव नील नीरव सुंदरम, पटप्रीत मानव ताड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम, बजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानुभूत सरचापधर, संग्राम जित खरदूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हद्य कंज निवास कुरु कामाद्री कलदल गंजनम, मनु जाय राचो मिलियो सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान सिलु, सनेऊ जानो त्रावरो, भांति गोरियासी सुनी, सिंह सहित अरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गोरी अनुकूल, सिंह ये अरसू ने जाएगी, मंजूल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। ये राम जी की आरती मेरी माँ, मेरे पिता, हम सब बचपन से गा रहे हैं। हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं, हम मानते हैं, ऐसी वंशावली मिलती, लेकिन मेरे राम ऐसे नहीं है कि वो ये सिखाते हो कि कौन किसको नहीं आता। मैं अकेला नहीं, 80% लोग इस देश के हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड के पाठ कंठस्थ हैं, ऐसे लोग हैं जिनको रामायण कंठस्थ है। ये तो भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये तो जहां भोलेनाथ की पूजा होती है, जिनके लिए कहा जाता है कि भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो किसी की शादी नहीं हो, लड़के लड़की की, तो वो शादी करवा देते हैं। तो ये इस देश में धर्म का नाम लेकर, और मेरे राम क्या सिर्फ हिंदुओं के हैं, मेरे राम तो इस पूरे ब्रह्मांड के हैं। पशु पक्षी जीव जंतु समुद्र, ये सब भोलेनाथ कृष्ण राम, जो भी सृष्टि को भगवान हम मानते हैं, कि महात्मा गांधी भजन गाते थे, सबके हैं ना भगवान राम। तो आप इनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन में कैसे बांट सकते हो? किसी भी हिंदू को यह हक नहीं है कि वो कह दे कि राम का हिंदुओं ने पेटेंट करा लिया। राम की तो आरती, कृष्ण भगवान को तो पूरी दुनिया मान रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौन? अंग्रेज नाच रहे हैं उनके लिए। इंडोनेशिया में भगवान राम के सबसे ज्यादा मंदिर है, जो मुस्लिम कंट्री है और बड़े सुरक्षित है। इंडोनेशिया चलता ही भगवान राम के मंदिर के भरोसे है। तो राम को आप हिंदुओं तक सीमित नहीं कर सकते। ये कहना कि जो हिंदू है वही भगवान राम को मान सकता है, भगवान राम का नाम कोई भी ले सकता है। यही तो सनातन धर्म की खूबी है। हम सबसे बड़े क्यों हैं? कि हमारे में कट्टरता नहीं है। हमारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मिलकर इस देश को बनाता है। तिरंगा हमारा धर्म है। मैंने तो यहां तक तय कर लिया कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करके हर चौराहे पर जहां स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगी हुई है, जहां नहीं लगी हुई है, वहां पर भी ये राजस्थान से शुरुआत होनी चाहिए। मैं गहलोत साहब से बात करूंगा कि वैसे भी हमने जगह जगह तिरंगा झंडा लगाया, हर चौराहे पर, हर सार्वजनिक जगह पर तिरंगा झंडा ही लगाया जाएगा। एक जालोरी गेट है, ये जोधपुर का, मेरे से सुन लो, देश की आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष में, कड़वी बात कह रहा हूँ, सब लोग सुन लो मेरी आवाज़, फर्स्ट इंडिया में सिर्फ 75 वर्ष देश की आज़ादी। आज़ादी से पहले जोधपुर के राजा उमेश सिंह जी थे, उस वक्त वो राज करते थे। जयपुर के राजा राजा मान सिंह थे, अलग अलग राजा थे।
जालोरी गेट पर तब भी मुसलमान रहते थे जब जोधपुर में राजा राज करता था, तब भी छोटे मोटे दंगे फसाद हो जाते थे, लेकिन फिर एक हो जाते थे। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा तब भी है। ये कांग्रेस ने तो ना बनाया भाई साहब, ये तो राजाओं के राज से मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। हमने रखा है क्या? देश की आजादी तो बाद में मिली है। उसी जालोरी गेट पे हिंदू मुसलमान मिलकर काम करते हैं। ईद आती थी तो राजा के टाइम पर भी हमारे लोग उनका स्वागत करते थे, और दिवाली आती थी तो वो हमारा स्वागत करते थे। अब की बार केसरिया तो हम राजपूतों का है ना। अब की बार इन्होंने क्या किया कि जो चौराया होता है वहां उनके धर्म इस्लाम का एक झंडा होता है, जैसे हम मेरा केसरिया है, उनका चांद लगा हुआ एक झंडा होता है, उन्होंने वो झंडे वहां लगा दिए चौराहे पर, और स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे भी लगा दिया। तो हिंदू लगा सकता है तो स्वतंत्रता सेनानी तो सबके, तो मुसलमान भी लगा सकता है, क्या हो गया? महाराज आरएसएस के 4-5 छोरे पहुंचे, वो वीर तभी बनते हैं जब वो चुपचाप करते हैं। उनका सुबह उनकी वो थी ईद, उन्होंने वो झंडा उठा के फेंक दिया उनका जो इस्लाम का झंडा था, और वहां केसरिया झंडा लगा दिया। आप पुलिस ने उनको बुलाया, सबको हिंदू मुसलमान, उनको कहा कि यार ये तुमने ये क्या किया? उनकी कल ईद है, 8 या 9 बजे नमाज है, उन्हीं का मोहल्ला, वहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो यार कम से कम ये हटा लो। तो बोले नहीं हटाएंगे। तो बोले ऐसा करते हैं, हम तिरंगा झंडा लगा देते हैं, आपका हटा देते हैं, नहीं हटाएंगे। पुलिस से ये गलती हो गई, पुलिस को झंडा हटाकर तिरंगा लगा देना। तिरंगे में केसरिया सबसे ऊपर, क्यों? झगड़ा नहीं था। वहां का जो राजपूत है वो इस बात को समझता है, वहां का राजा है वो समझते हैं, गज सिंह जी, उनको तकलीफ नहीं थी, किसी को तकलीफ नहीं थी, तिरंगा लग गया। उन्होंने नहीं हटाया। जैसे उनकी आई तो पुलिस के उनके बहस हो गई, हमारा झंडा कहाँ गया? उन्होंने कहा हमारा भी लगे रहने देते, इनका भी लगे रहते देते। पुलिस ने बाद में वो केसरिया झंडा हटाकर तिरंगा लगा दिया। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये मेरा मानना है कि पुलिस को थोड़ा स्ट्रिक्टली रात को ही तिरंगा लगा देना चाहिए था। तो उस सब सुबह उनकी नमाज पढ़ी, उनमें भी बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमारे धर्म का क्यों फेंका? हो गया जोश जोश में झगड़ा हो गया। अब बताओ उस झगड़े का किसी को क्या फायदा हुआ? जोधपुर को तो टारगेट इसलिए किया कि अशोक गहलोत वहां से आते हैं, वो खुद वहां से एमएलए भी है, मुख्यमंत्री है, तो जोधपुर के लोगों को तो फक्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनना आसान है, तीसरी बार सीएम है अगला। तो कैसे भी इस सीएम को डाउन करने के लिए जो षड्यंत्र किया आरएसएस ने, वो बहुत ओछी मानसिकता है। बीजेपी ने, कोई नहीं डरता है इनसे, ये गलतफहमी निकाल दें। ये जो आरएसएस बीजेपी के लड़के नए नए नारे लगा रहे हैं, तो खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। जयपुर में तो इनके सबके मेरे पास वीडियो आ गए थे, कहीं मैंने फोन करके कहा था जेल भेज दूंगा। शांति से राम जी का जुलूस निकल गया। मेरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वहीं हुई है, मैं हर उन गलियों को जानता हूं जहां ये क्या क्या करते हैं, और राजस्थान को भी जानता हूं, स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ हूं। हर यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूं, हर पॉलिटिक्स को मैं जानता हूं। बाकी तो चलो नहीं जानते, मैं तो जानता हूं ना। इसलिए जिस भाषा में बीजेपी चाहेगी चुनाव लड़ना, उस भाषा में लड़ेंगे। कोई नहीं डर रहे हैं। फौज इन्हीं के पास नहीं, हमारे पास भी है। ये जो पत्थर वत्थर फेंक रहे हैं, जनता फेंकेगी इनके ऊपर पत्थर, और जनता की समझ में आ रहा है, दंगा करा के ये तो निकल जाते हैं। अब मुकदमे हिंदू मुसलमान दोनों पर लगेंगे, वहां दोनों पे लगेंगे ना, वो भुगतेंगे जिनके ऊपर मुकदमे लगे। हिंदू भी गलत है, मुसलमान भी गलत है, सिख भी गलत है, ईसाई भी गलत है, जैन भी। कौन जो दंगा फैलाता है, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो जो दंगा फैलाएगा, जेल भेजेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप सुन लेना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। दंगा फैलाने वाले के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये है खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने अपने कंधे की सर्जरी कराई है पुणे के एक अस्पताल में, और अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उनको एहतियात बरतते हुए लोगों से मिलने की सलाह दी है, और जयपुर लौटने के बाद वो एक बार फिर से लोगों से मिलेंगे और जनता के बीच भी जाएंगे। कैमरामैन यश माथुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, पुणे।